हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है कोटक बैंक के ऊपर। टेक्निकल व्यू दूंगा, उसमें आपको एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस फॉर द पोजीशन और इंट्राडे में कैसे काम करना है वो भी मैं बताऊंगा मंडे को। ठीक है। और ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि किसी भी चार्ट या स्टॉक के चार्ट को आइडेंटिफाई कर कैसे करें कि वो किस स्थिति में है और कैसे उसको वो बेयर है या बुल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करें प्राइस एक्शन को कि वो बेयर है या बुल है, या आपको बेयर की तरफ रहना चाहिए या बुल की तरफ। आपको इस वीडियो में बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ मैं कोटक बैंक का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ करूँगा कि आपको वीडियो के साथ साथ कुछ नए चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, जिससे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और ट्रेडिंग के दौरान आप उस चीज़ को अप्लाई करो। ठीक है। बिना आप आंख बंद करके सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे देखिए, इंट्राडे जब प्राइस लाइव चलता है तो उस समय क्या होता है, क्या स्थिति रहती है, मैं तो वीडियो बना दिया। अब जब लेवल आया, आप एंट्री लेते समय डर रहे हो, तो उस डर को आपको भगाना है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि डर के आगे पैसा है। डर को अपने दिल से निकालिए, दिमाग से निकालिए, हावी मत होने दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने विषय पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलता है, एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, नए नए आइडियाज़ आपके लिए लाने का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने विषय के ऊपर। मैं अक्सर अपने वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एनएससी का प्लेटफॉर्म है और आपको ये चीज़ें देखना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। और आपको मैंने बताया है कि कैसे देखना है। जब भी आप ट्रेड करें या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके डेटा को आपको एनालाइज करना चाहिए। और उसको कितना डिलीवरी लेके जा रहा है, कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, क्या 52 वीक हाई है, क्या 52 वीक लो है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और नहीं आता है देखने और नहीं रखते हैं तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, कोटक बैंक का प्राइस यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे है। जो लास्ट प्राइस मैं आपको बताऊंगा वो 1176.15 है। करीब 3 रुपीज़ का ही बढ़त बना के ये जंप करके क्लोज हुआ है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें हैं, जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, अक्सर मैं बताता हूँ क्वांटिटी ट्रेड आपको फॉलो करना चाहिए। अगर किसी एक स्टॉक में आप डेली ट्रेड करते हो, उस क्वांटिटी ट्रेड को आप फॉलो करोगे और क्वांटिटी डिलीवरी को फॉलो करोगे, कितने शेयर लेके लोग घर लेके गए हैं उसको फॉलो करोगे, उसके रेशियो को फॉलो करो, परसेंटेज को कि उसका जो परसेंटेज है वो क्या है। तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वो स्टॉक बेयर है या बुलिश है। टाइम आपको चार्ट पे पता चलेगा। ठीक है। यहाँ पे इस वक्त ये बता रहा है कि इस स्टॉक्स में खरीदारी ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 29.38%, लगभग 30% का रेशियो आ रहा है अपने डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड से। यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी ट्रेड है जो 38,64,229, और जो क्वांटिटी डिलीवरी हुआ है वो 11,35,175 है। तो उसका जो रेशियो आ रहा है वो 29.38% है। ठीक है।
तो ये आप डेली पर्पज से डेली बेसिस आप फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं वीडियो सिर्फ कोटक बैंक के ऊपर बनाया हूँ ऐसा नहीं है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको खुद सिखाना चाहता हूँ। आप उसको लेके जाइए अपने घर, आप अपने उसको फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई है। ये क्या है 52 वीक हाई 1740 का, जो 19 फरवरी 20 को बना है, और उसी एक महीने के बाद 19 मार्च 20 को अपना प्रीवियस लो तोड़ देता है। एक महीना 52 वीक हाई नया बनाता है, एक महीने बाद अपना जो प्रीवियस जो लो है 52 वीक लो है वो नया बनाता है। तो यहाँ बहुत हलचल हुआ, ये चीज़ें आपको बता रही हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने चार्ट पे चलेंगे। चार्ट मैं आपको दो तरह का दिखाऊंगा, दोनों चार्ट में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। पहले मैं कंक्लूज पूरा अच्छे से लेके आता था और बहुत चीज़ें हिडन करता था, सीधे सिंपल में तरीके से बताता था क्या हो रहा है। लेकिन मैं बहुत चीज़ों को हिडन किया है, लेकिन कुछ चीज़ों को रखा है कि आपको पता चले कि स्टॉक में क्या हो रहा है, समझ लेना। चलते हैं, लॉजिक आपको लगाना है, कैसे लगाना है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कोटक बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके। यहाँ पे प्राइस गिरा है बहुत तेज़ी से, जैसा हर स्टॉक्स में हुआ है, इंडेक्स में हुआ है, तो ये भी गिरा। और यहाँ से जब ये उठा है तो ये एक अपना एक रेजिस्टेंस का बनाया और वहाँ से नीचे आया, जहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे अप गया और फिर यहाँ डाउन हुआ, फिर यहाँ से अप हुआ, फिर यहाँ डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, समझ लेना। अब यहाँ पे एक ब्लैक लाइन है और एक रेड लाइन है, जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा है, दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। इस चीज़ें को हटा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि पहला जो ट्रेंड लाइन जो था, जो ट्रायंगल बना था, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ फॉल्स, लेकिन यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, फॉल्स नहीं हुआ है। अब क्या है स्थिति कि ये जो रेड वाला है उसके बॉक्स के अंदर है, उसके उस रेंज में है सपोर्ट में, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, ये ब्लैक डॉटेड आपको दिख रहे हैं, ये सपोर्ट है, सॉरी, इस रेंज में काम कर रहा है, प्राइस नीचे में है, रेंज में काम कर रहा है। जब भी ये टूटेगा प्राइस उधर ही जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब हम लोग दूसरे चार्ट में मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, ओके। ये दूसरा चार्ट है, कोटक बैंक का डेली चार्ट है, लेकिन दूसरे टाइप से एनालिसिस किया है। यहाँ पे मैंने अपना बॉक्स स्ट्रेटजी को इसमें इंक्लूड किया है और एक आरएसआई को लिया है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें जो बताया था, जिग जैक वाला अप एंड डाउन हुआ, वो यहाँ पे मैंने लाइन के द्वारा दर्शा दिया है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे कौन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस मेरे हिसाब से इस यहाँ तक आना चाहिए इस बॉक्स स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेकिन अगर ये नहीं होता है, प्राइस नीचे जाता है, तो वो कहाँ जाएगा वो भी मैं बताऊँगा, और ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि ये जो बॉक्स का लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी पता है। और ये जो लेवल है वो है, आपको देखिए
करीब 1350 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आपको एंट्री कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पे एंट्री है, जो भी आप लेंगे बाई साइड में वो रहेगा 1225 के आसपास आपको एंट्री लेना है। अगर इंट्राडे में लेते हैं तो 25 पॉइंट का 20 पॉइंट का टारगेट बहुत हो गया। स्टॉप लॉस हो आपको यहाँ पे रखना है 1168 का, और आपको 13 और यहाँ पे करीब 1350 के लिए टारगेट रहेगा पोजिशनल वाइज शॉर्ट टर्म के लिए। और नीचे आता है तो आपको नीचे में क्या करना है देखिए, नीचे में आपको भी सेल करना ही नहीं है जब तक आपको 1100 का लेवल टूटता नहीं है। बॉक्स का ये बॉक्स तोड़ता नहीं है, एक कैंडल आपको इसके नीचे बंद नहीं जाता है, उसका लो आपको उसके नीचे ही आपको ट्रेड करना है उसके लो पे। और उसका जो टारगेट आपको जाएगा 1000, 1050, 900, 950, ये दो टारगेट आपको रहेगा। 1000, 950 का दो टारगेट आपको मिल सकता है। आप 1050 के ऊपर भी आप बुक कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जब आप ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको करीब 1550 और 1600, 1700 का लेवल दिखाएगा ही। ठीक है, नीचे जाएगा 900 तक का लेवल भी दिखने को मिल सकता है। लेकिन जो इसने प्रीवियस जो क्लोज बनाया है वो लो बनाया है वो 1171 1000 का लो बनाया है। तो पहला तो टारगेट वही बताया है, मैंने बोला इंट्राडे में है तो 1050 बना ले लेना, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है स्थिति, यहाँ पे RSI भी फ्लैट है। यहाँ जब RSI था ऊपर की ओर जा रहा था तो ये भी ऊपर की ओर गया है, प्राइस नीचे आया, RSI नीचे की ओर आया है। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आपको आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।